हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 9th और क्लास 11th का, जो साथ में लोग कांटेक्ट कर रहे थे। भारत के भू आकृति भाग कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, एक आपका उत्तर पर्वतमाला और दूसरा जो है उत्तरी मैदान। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार। इसको विस्तार से हम लोग डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे इस टाइप से जो है प्रायद्वीपीय पठार है। अभी पूरा मैप बना के इसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे से इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी तो ये पूरा ये छोटा सा बताया कि प्रायद्वीप असल में है कहाँ, ठीक है। तो लोकेशन इसका प्रायद्वीपीय यहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें, अगर इसका फॉर्मेशन की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल, ठीक है, आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल से हुआ है। यानी प्रायद्वीपीय पठार को जो निर्माण हुआ है, जिससे बना है, वह आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल। अगर इन दोनों में अब इसे एग्जाम में आ गया कि प्रायद्वीपीय पठार बोल के लिए क्वेश्चन में आ गया, प्रायद्वीपीय पठार निर्माण किस शैल से हुआ है, तो आपका इसमें अगर मान लो 1 दिया गया है तो कौन निशान लगाएंगे, तब आंसर होगा आपका आग्नेय शैल, ठीक है। क्योंकि ज्यादा मुख्यतः जो है आग्नेय शैल से ही जो है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। दोनों कुछ मात्रा इसकी भी रूपांतरित शैल की भी आती है, तो आग्नेय शैल रूपांतरित शैल दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 दिया है तो आग्नेय शैल आप लगाएंगे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि तो बात हुई फॉर्मेशन के निर्माण की प्रायद्वीपीय, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है किन शैल से हुआ है, तो आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी इसके बारे में बता दूं, फिर इसके बाद मैं आपको अच्छे से मैप बना के उस पर बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ सके, ठीक है। तो बात है, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो मध्य उच्च भूमि, ठीक है, और जो है दक्कन का पठार ये है कहाँ पे। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसका होगा नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं नर्मदा नदी इस टाइप से बह रही है, ठीक है, अमरकंटक श्रेणी से निकलकर इस टाइप से बह रही है। तो अब नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी ये नॉर्थ हो जाएगा नर्मदा की, ठीक है, नर्मदा नदी की ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, अरावली, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे मालवा का पठार है, मैं शॉर्ट समझ रहा, मालवा का पठार है, इधर यहाँ पे विंध्य पर्वत है, ठीक है, इसके बाद अरावली है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार, विंध्य पर्वत, अरावली की जो उच्च भूमि जो क्षेत्र है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मध्य उच्च भूमि, ठीक है। बात क्लियर हो यहाँ तक। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। अभी मैप से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये लोकेशन इसका हो गया कि नर्मदा नदी के उत्तर में, ये आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के नॉर्थ में मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, अरावली की जो श्रेणी है, इसमें थोड़ा सा सतपुड़ा की श्रेणी भी आता है, ठीक है। तो इसकी ये जो आपकी श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मध्य उच्च भूमि जो है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। अब इसके बाद अगर दक्कन की पठार की बात करें, तो दक्कन के पठार में नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ होगा, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, महादेव, यानी इधर है सतपुड़ा श्रेणी, इधर है महादेव श्रेणी, ठीक है, महादेव श्रेणी, इधर है कैमूर की श्रेणी, ठीक है। इसके बाद मैकाल है। ये जो एरिया है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दक्कन का पठार। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दक्कन का पठार। और ये जो क्षेत्र है, इसको कहेंगे मध्य उच्च भूमि, ठीक है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, ये आपका हो जाएगा किसमें, नर्मदा नदी के उत्तर में नॉर्थ में। इसकी जो भूमि है, जो क्षेत्र है, उसे क्या कहेंगे, मध्य उच्च भूमि कहेंगे।
ठीक है। इसके बाद जो नर्मदा नदी के दक्षिण में साउथ में है वो है आपका सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव है, कैमूर है, मैकाल की श्रेणी है। तो ये जो आपकी श्रेणी पर्वत श्रेणी इसके जो क्षेत्र हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। दोनों पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट पे, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं दक्षिण का पठार, इसी का पार्ट है दक्षिण का पठार। यानी जब और थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले रेंज में प्रायद्वीप पठार का विभाग है, तो दक्षिण पठार का भाग में, दक्षिण पठार में दो जो है पॉइंट है। एक तो आपका ये पॉइंट इधर, ये आपका वेस्टर्न घाट और ये इधर जो है ईस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दक्षिण के पठार के भाग को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पॉइंट करें, नोट करेंगे यहाँ पे, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट हो गया और ये हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। यानी पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, अधिक ऊंचे हैं, ठीक है। पॉइंट नोटेड। यहाँ पे जो इसकी हाइट है तकरीबन 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है, ठीक है। 900 से 1600 मीटर तक है वेस्टर्न घाट की हाइट, ऊंचाई, ठीक है, यानी ऊंचे। इसकी अगर बात करें तो ये तकरीबन आपका 600 है, ये आपका है 600 क्या है, ऊंचे हैं, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा मतलब कि पूर्वी घाट, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं। हाइट 600 मीटर तकरीबन है और इसका 900 से 1600 मीटर जो है ऊंचाई है। पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची जो पर्वत है और पर्वत श्रेणी है वो है आपकी अन्नाईमुड़ी जो है 2695 मीटर जो है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची ये कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। अन्नाईमुड़ी जो है 2695 जो है यानी 2695 मीटर जो है इसकी हाइट। इसके बाद डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा की हाइट 2633 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में सबसे जो ऊंची चोटी है कर सकते हैं तो महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट है 1500 मीटर, ठीक है। 1500 मीटर महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में है, जिसकी हाइट है 1500 मीटर। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं मैप के जरिए कि इसका लोकेशन कहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, कहाँ महादेव, कहाँ कैमूर, कहाँ अरावली, कहाँ पे मालवा पठार है। इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के मैपिंग के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम मैंने बना रखा है, मैपिंग यहाँ पे बना रखा है। तो इसको मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि उनको जल्दी से लर्न हो जाए। तो बात करते हैं, जैसे हम लोग पिछले टॉपिक में बात किया था कि प्रायद्वीपीय पठार का जो लोकेशन है वो कैसे है, कहाँ पे है। तो प्रायद्वीपीय पठार भाग को समझने के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार, ठीक है। एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। मध्य उच्च भूमि में अरावली, मालवा का पठार और विंध्य श्रेणी, ये जो है ये क्या है, ये सब उच्च भूमि में, मध्य उच्च भूमि में आते हैं। यानी अब ये एक पॉइंट और हमने देखा था कि नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी के नॉर्थ में, उत्तर में जो क्षेत्र आते हैं वो मध्य उच्च भूमि के क्षेत्र थे। तो अब जो यहाँ पे देखिए अमरकंटक श्रेणी से नर्मदा जो है नदी निकलती है, उसके बाद जो है अरब सागर में चली जाती है। तो नर्मदा नदी के नॉर्थ में ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नॉर्थ में यहाँ पे विंध्य पर्वत, फिर मालवा पठार, फिर इसके बाद अरावली श्रेणी आती है। तो जो नॉर्थ में है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मध्य उच्च भूमि। इसको क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि इसी को कहते हैं। जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में है, उत्तर में है, इसी को कहते हैं मध्य उच्च भूमि कहते हैं। और इसके बाद नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है, जो दक्षिण में है इसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। इसमें सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणी आते हैं। देखिए यहाँ पे
नर्मदा नदी के साउथ में सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, फिर महादेव, फिर मैकाल श्रेणी। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है दक्कन का पठार। इसी को क्या कहते हैं, दक्कन का पठार, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भाग को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक तो आपका मध्य उच्च भूमि, दूसरा है आपका दक्कन का पठार। इसको समझना बेहद आसान है, बेहद सिंपल है। बस इतना समझिए, नर्मदा नदी के उत्तर में जो श्रेणी है आप नोट कर लीजिए, अरावली है, मालवा का पठार है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। नर्मदा नदी के साउथ में जो दक्षिण में स्थित है, सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल श्रेणी, ये जो श्रेणी है ये आपकी क्या है, दक्कन पठार है। तो इसको दो भागों में बांट कर हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद इसके जब नीचे आएंगे तो ये आपका दक्षिण का पठार पड़ेगा। यहाँ पे आपका दक्षिण का पठार पड़ेगा, ठीक है, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण की इसको डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। यहां से लेकर गुजरात से लेकर जो है केरल तक पश्चिमी घाट, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक पूर्वी घाट, ठीक है। मैंने बताया था दक्षिणी पठार है, दक्षिणी पठार में पश्चिमी घाट के जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका अन्नाईमोड़ी है। अन्नाईमोड़ी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी के पास, अन्नामलाई के पास पड़ती है। इसकी हाइट जो थी वो तक ये थी आपका 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर इसकी हाइट थी। और पूर्वी घाट की जो थी महेंद्रगिरी, लगभग इसकी हाइट जो थी 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर यहाँ पे स्थित है उड़ीसा के रेंज में, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट आप समझ सकते हैं। एक पॉइंट और आपको बता दूं कि ये आपका जो ये जो पठार क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, ये जो भाग है, ठीक है, इसी को कहते हैं तटीय मैदान। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, ठीक है। ये जो भाग है पठार के, जो ये वाला भाग, इधर क्या है, इधर वाटर पूरा, इधर समुद्र है पूरा, ठीक है, इधर बंगाल खाड़ी है, इधर भी है अरब सागर, ठीक है। तो ये जो आपका रेंज हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद ये जो भाग वाला है, ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसी को कहते हैं तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। जो नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो तो रहेगा मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय मरुस्थल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान, तो यहाँ पे हमारा जो तटीय मैदान है यही तटीय मैदान है, इसके बारे में लोग अध्ययन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेंट, यहाँ पे गारो खासी जयंती, मेघालय में नागा पहाड़ी जो है आपके नागालैंड में, और मिजो पहाड़ी जो है ये मिजोरम में, ठीक है। तो ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट अगली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।